हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पेस एकेडमी में। चलिए आज हम एक नए टॉपिक पर बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको सवाल सॉल्व कराया था एक्सरसाइज 3.4 का, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 3। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में आने वाला प्रश्न है। तो आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए कि इसमें पूछा क्या है और अपन को सॉल्व क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले जो लेक्चर हैं वो आप पर सबसे पहले होंगे। और आपके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम की जो परीक्षाएं हैं वो सबके लिए एक जैसी हैं और सबको ज़रूरत है, क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ट्यूशन्स नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको ये वीडियोस काफ़ी मददगार होगा। तो आप लोगों से सभी से मेरा विशेष निवेदन है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए अब हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें पूछा क्या है, उसके बाद अपन को बताना क्या है। देखिए, तो सबसे पहले हम सवाल को देख रहे हैं। सवाल में पूछा क्या है कि ये एक किसी लड़की की बात कर रहे हैं। ये मीना नाम की एक लड़की है जो 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने सेल्फ पर रख के दीजिए। देखिए ये सवाल कि यदि आपको मैं बात करूं, माना कि आपका नाम अंकित है और मैं कहूं कि जो है अंकित 2000 रुपये निकालने बैंक में गया। चलिए सपोज़ मैं करता हूं कि यदि मैं बैंक में गया 2000 रुपये निकालने, तो 2000 रुपये निकालने के लिए जब मैं बैंक में गया तो मैंने खजांची से कहा, मतलब जो कैशियर है उससे मैंने कहा कि सर मुझे 50 के नोट भी चाहिए और 100 के नोट भी चाहिए, तो मुझे 50 और 100 के नोट मिलाकर 2000 रुपये आप दे दीजिए। मीना ने कुल 25 नोट वहाँ से प्राप्त कर लिए। तो मीना ने कुल कितने रुपये नोट, वहाँ नोटों की जो संख्या है वो 25 है और उसमें कुछ 50 के नोट थे और कुछ 100 के नोट थे। तो अपन को एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा कि 50 के कितने नोट दिए उसने और 100 के कितने नोट दिए। चूँकि वो 2000 रुपये लेने के लिए गई और उसने कहा कि मुझे 2000 रुपये तो चाहिए मेरे, लेकिन मुझे कुछ 50 के नोट चाहिए और कुछ 100 के नोट चाहिए। तो मीना ने कुल 25 नोट वहाँ से प्राप्त किए और वो आ गई। अब बताना ये है कि उसने 2000 रुपये में कितने नोट तो 50 के लिए और कितने नोट 100 के लिए। तो ये बताने के लिए हमें जो है सबसे पहले नोटों की संख्या माननी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसे हल करते हैं। किस प्रकार देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सवाल को सभी लोग। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि हमें मानना क्या है। तो सबसे पहले हमें जो पूछा गया है वही हमें मानना है। हमें पूछा गया है कि 50 के और 100 के कितने नोट प्राप्त किए, तो हम आसानी से बता सकते हैं, आसानी से मान लेंगे इनको कि माना कि 50 रुपये वाले जो नोट हैं उनकी संख्या और माना कि 100 रुपये वाले जो नोट हैं उनकी संख्या। तो आप यहाँ पर मान लीजिए कैसे, देखिए माना कि रुपये 50 के नोटों की संख्या, तो ये तो मान लिया अपन ने x, ठीक है। उसके बाद अपन मानेंगे रुपये 100 के नोटों की संख्या, तो ये हो जाएगी अपनी 22। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि उनके x की मानी और उसके बाद 22 के नोट 100 के नोटों की संख्या अपन ने मान ली। अब अपन करेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या दिया गया है और प्रश्न के अनुसार अपन उसे कैसे करते हैं। यहाँ पे आप एक हेडलाइंस नोट कर दीजिए, प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है कि उसने खजांची से कहा कि रुपये 50 तथा 100 के नोट देने को कह दिया, लेकिन मीना के पास टोटल नोट कितने आए, 25। तो 50 के और 100 के नोट मिलाकर कुल अपने पास 25 आए और नोटों की कुल संख्या 25 हो गई। तो देखिए कैसे, आओ अपन यहाँ पे लिखेंगे नोटों की कुल संख्या बराबर 25। नोटों की कुल संख्या कितनी है, 25। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए x + y बराबर 25। चूँकि x + y बराबर 25 इसलिए कि 50 के नोट x हैं और y जो है 100 के नोटों की संख्या है। जैसा कि हमने आपके सामने ये माना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि 50 के नोटों की संख्या आप मान लीजिए x और 100 के नोटों की संख्या मान लीजिए आप y, क्योंकि आपसे यही पूछा गया है कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 के और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त
किए। तो कोई बात नहीं है, आप सबसे पहले मान लीजिए कि मान के चलिए कि 50 रुपये के जो नोट हैं वो मिले उसे x और 100 रुपये के जो नोट हैं वो मिले उसे y। अच्छा, अपने को ये तो पता ही है कि टोटल नोट अपने को 25 मिले हैं, उसी में से देखो कुछ 50 के नोट होंगे और कुछ 100 के नोट होंगे। तो अपन ने क्या किया, इन दोनों को मिला के 25 कर दिया। 50 के नोट प्लस 100 के नोट बराबर 25 नोट। ठीक है, तो इसे अपन नाम दे देंगे समीकरण 1। ये अपना समीकरण 1 हो जाता है। उसके बाद आगे की संख्या को अपन पढ़िए कि सभी टोटल नोट कितने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सेकंड कंडीशन जो लगेगी पुनः प्रश्नानुसार, तो ये आ जाएगा अपना कुल नोटों की संख्या नहीं, कुल नोटों का मूल्य बताना है। कुल नोटों का मूल्य मतलब उसने रुपए कितने लिए टोटल, तो उसने रुपए लिए 2000। तो 2000 में उसने 50 के नोट लिए और 100 के नोट लिए। तो अपन ने क्या किया, देखिए 50 के नोट x प्लस 100 के नोट y बराबर 2000। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 2000 रुपये लिए जिसमें कुछ 50 के नोट लिए और कुछ 100 के नोट लिए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसे छोटा करने के लिए सब में 50 का भाग दे दीजिए, जिससे क्या होगा कि समीकरण छोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 50 का दे दीजिए, प्लस यहाँ पे 50 का दे दीजिए, प्लस यहाँ पे 50 का दे दीजिए। चलिए मैं इसको काटता हूँ 0 से 0। ये 50 का डिवाइड जो अपन देते हैं वो पूरे में देना पड़ेगा और यहाँ पे अपन ने लिखा भी है, यहाँ आप इस ब्रैकेट में लिख भी सकते हो। समीकरण में 50 से भाग देने पर, समीकरण में 50 से भाग देने पर ये आप लिख दीजिए। तो दे दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा और 5 4 जा 20 और से 40 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 5 2 जा 10 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो अपने पास समीकरण बन के आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल में 40। तो ये अपना दूसरा समीकरण बन के आ चुका है। तो ये अपना कौन सा समीकरण आ जाएगा, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपने पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये आप विशेष तौर से समझ रहे होंगे कि सवाल को अपन ने किस प्रकार से सॉल्व किया है। बहुत ही सिंपल मेथड से मैंने आपको सवाल सॉल्व कराया है। तो आप एक लाइक जरूर करें और लोगों के साथ शेयर जरूर करें। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इससे सिंपल मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे लिए जो लेक्चर होते हैं वो सिंप्लीफिकेशन के आधार पर ही लाइक किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मीना का जो 2000 रुपये का निकालने का जो तरीका था कि 50 के नोट और 100 के नोट उसे निकालने हैं और टोटल नोट उसे 25 मिले हैं, रुपए टोटल 2000 हैं, उन्हें आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने 50 के नोटों की संख्या मानी, उसके बाद 100 के नोटों की संख्या मानी। 50 के नोटों की संख्या x है माना कि, और 100 के नोटों की संख्या y है, और कुल नोट उसके पास 25 हैं। तो x प्लस y बराबर कितने, 50 के नोट प्लस 100 के नोट, टोटल कितने मिले, 25 नोट। और नोटों का मूल्य कितना है टोटल, 2000। तो उसने क्या किया, 50 के नोट भी हैं और 100 के नोट भी हैं, प्लस बराबर 2000 रुपये निकाले उसने। तो ये अपना 50 का भाग देने के बाद ये समीकरण बना, दूसरा बन गया। अब अपन दोनों समीकरणों को विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे। तो चलिए कैसे करेंगे देखेंगे। यहाँ आप लाइन लिखिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप विलोपन विधि से हल कर दीजिए। तो चलिए देखेंगे कैसे करना है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। विलोपन विधि से समीकरण 1 उतार लीजिए आप, x प्लस वाई इक्वल में 25। समीकरण 2 उतार लीजिए, x प्लस 2y इक्वल में 40। तो आप यहाँ पे घटाने पर कर दीजिए। घटाने पर इसलिए कर रहे हैं कि ऊपर भी x है नीचे भी x है, लेकिन इनका चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो ये प्लस का x है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 2y है माइनस का हो जाएगा, प्लस का 40 है तो माइनस का हो जाएगा। ये माइनस से ये कट जाएंगे दोनों। उसके बाद अपने पास क्या बचेगा, माइनस का बाई, क्योंकि देखिए माइनस के 2y में से प्लस का बाई जाएगा तो माइनस का बाई बचेगा, और 40 में से 25 जाएगा तो अपने पास बचेगा 15। तो यहाँ पर माइनस का 15 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो अपने पास आ जाएगा बाई की वैल्यू 15, राइट। तो ये अपने पास y की वैल्यू आ चुकी है। अब अपन क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को समीकरण 2 में या किसी समीकरण 1 में रख दीजिए। तो देखिए ये समीकरण 1 बहुत सिंपल है, तो इसमें आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए। कैसे करना है देखिए, जहाँ तक ये सवाल समझ में आ रहा होगा, अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है आपका तो उसे आप कमेंट में टाइप करके बता सकते हैं, राइट। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए। देखिए समीकरण 1 कहाँ है, ये अपना समीकरण 1 है, दिख रहा है आपको। तो ये समीकरण 1 है, आप नोट कर लीजिए x + y बराबर 25। तो आप यहाँ पे से नोट कर लीजिए। तो देखेंगे कैसे, तो x + y बराबर 25, राइट। तो अब अपन क्या करेंगे, x + y की जगह अपन को क्या करना है, 15 बराबर 25, राइट। तो x इक्वल में 25 माइनस के 15, तो x इक्वल में आ जाएंगे अपने 10। तो ये अपनी x की वैल्यू आ चुकी है। तो x और y अपने पास वैल्यू आ चुकी है। अब अपन नोटों की संख्या आसानी से बता सकते हैं। अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या अपन ने कितनी मानी थी भाई, तो ये आप सवाल को रिवर्स करके देखेंगे। यहाँ पे मानी थी 50 रुपए की नोटों की संख्या x है और 100 रुपए की नोटों की संख्या y है। तो चलिए आप देखेंगे, तो 50 रुपए की नोटों की संख्या x बराबर अपने पास कितनी वैल्यू आ गई है, 10। तो ये आ जाएंगे अपने 10 नोट, ठीक है। 10 नोट अपने 50 के हैं। उसके बाद अपने आ जाएंगे 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y, मतलब कि 15 नोट। तो देखिए आपके पास ये आ चुका है, 100 रुपए के नोट आ गए अपने पास 15 और 50 रुपए के नोट आ गए अपने पास 10, कुल नोट हो गए ये 25, ठीक है। अपने पास टोटल नोटों की संख्या भी 25 हो चुकी है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है और लगभग एग्जाम में पूछा जाता भी है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करें। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मुलाकात अपनी नेक्स्ट लेक्चर के साथ होगी, जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपको लेक्चर समझ में आया हो या आपकी आज की क्लास बहुत पसंद आई हो तो आप एक लाइक करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। चलिए नेक्स्ट मुलाकात अपनी अगले क्वेश्चन में होगी। तब तक आप सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।